प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 की गणित की वर्कशीट नंबर 8 करेंगे। अपनी संख्याओं की जानकारी, सन्निकटन। तो हम सन्निकटन के बारे में स्टडी कर रहे हैं बच्चों। और सन्निकटन में आज योग अथवा जोड़ के बारे में स्टडी करने वाले हैं। श्रीमती देवसेना रुपये 2000 में अपने बच्चों के लिए कुछ उपहार खरीदने के लिए बाजार जाती है। 2000 रुपये में कुछ खरीदने के लिए जाती है। दो उपहार उन्हें पसंद आए। उनकी कीमत 1175 और 449 रुपये है। क्या आप समझते हैं कि श्रीमती देवसेना के पास इन दो उपहारों को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा है? अमरिंदर और कटिप्पा ने निम्नलिखित तरीकों से कुछ लागत का अनुमान लगाने की कोशिश की। अमरिंदर द्वारा लगाया गया हल। पहले उपहार का 1175 का निकटतम सैकड़े में आकलन किया उसने और 1200 रुपये लगाया। दूसरे उपहार का निकटतम सैकड़े में आकलन किया और 400 रुपये इसका आंकड़ा लगाया। दोनों का जोड़ 1600 बनाया, तो कुल अनुमानित जो लागत है वो 1600 रुपये होनी चाहिए। जबकि कटप्पा ने क्या किया, पहले उपहार को निकटतम 1000 में आकलन किया और इसको 1000 काउंट किया। 1175 का 1000 में आकलन करें तो 1000 आएगा सन्निकटन। दूसरे उपहार का 449 का 1000 में आकलन करते हैं तो 0 आता है, तो इसलिए 0 इसको काउंट किया और दोनों का जोड़ उसने टोटल बनाया 1000। जबकि दोनों में सही सही आकलन देखेंगे हम, कौन सा आकलन सही बनता है। क्या आप अमरिंदर द्वारा किए गए निकटतम सैकड़े में आकलन करेंगे या कटप्पा द्वारा किए गए निकटतम 1000 में आकलन करेंगे? तो निष्कर्ष निकालते हैं। अनुमान उचित और तार्किक होना चाहिए। कोई कठोर नियम नहीं है, लेकिन सन्निकटता की आवश्यकता पर निर्भर करता है। आकलन की कितनी जल्दी ज़रूरत है। तो कुछ 3 नियम दिए गए हैं। इन नियमों के आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अमरिंदर द्वारा किया गया आकलन अधिक सटीक अनुमान है, क्योंकि यह अधिक उचित और तार्किक है। इसलिए जो अमरिंदर का अनुमान है 1600 रुपये वो ठीक रहेगा, न कि 1000 वाला कटप्पा द्वारा किया गया आकलन। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं, योग का अनुमान लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अनुमान लगाइए 18,891 प्लस 4,201, इन दोनों का निकटतम 1000 में आकलन करेंगे। 18,000 का बनेगा 19,000, 4,201 का बनेगा 4,000, दोनों का जोड़ बनेगा 23,000। अनुमान लगाइए 429 और 8,691 का सैकड़े में आकलन लगाते हैं। इसका 400 बनेगा, इसका 8700 बनेगा, अनुमानित योग 9100 बनेगा। अनुमान लगाइए घटाना हमें इसको 9,876 का बनेगा 10,000, जबकि 6,789 का बनेगा 7,000, दोनों का जोड़ 3,000, घटा जो है वो 3,000 आएगी। अनुमान लगाइए सैकड़े में 90,476 का हम 90,500 बनाएंगे। 90,241 का निकटतम आकलन हम 10,200 बनाएंगे, तो इनको घटाएंगे तो हम 80,300 बनेगा। तो बच्चों आप सैकड़े में भी लगा सकते हैं और 1000 में भी आकलन लगा सकते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि 1000 वाला आकलन सही बैठता, सटीक बैठता है, या सैकड़े वाला नज़दीकी आकलन होना चाहिए। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नीचे दिए गए क्वेश्चनों को करते हैं, अनुमानित योग करते हैं। अब 841 का यदि हम सैकड़े में आकलन करें, 841 का हम सैकड़े में यदि आकलन करेंगे तो 800 आएगा, और 181 का सैकड़े में आकलन करेंगे तो 200 आएगा, और दोनों का जोड़ 1000 आ जाएगा। ये तो हो गया सैकड़े में 1000, लेकिन इसी को हम 1000 में आकलन करें, 1000 में आकलन करें तो 841 का जो है 1000 में आकलन आएगा 1000, जबकि 181 का 1000 में आकलन आएगा 0, और इन दोनों का जोड़ भी 1000 आएगा। हम देखते हैं कि दोनों तरीके से हमने 1000 और सैकड़े में
आकलन किया है, आंसर दोनों का बराबर है। तो सही सही और सटीक दोनों बैठते हैं। इसे दो इफेक्टिव कौन सा रहेगा वो आप देख सकते हैं, दोनों ही ठीक हैं। तो वैसे सैकड़े वाला इसमें आप करेंगे, 1000 वाला नहीं करेंगे, सैकड़े वाला आकलन इसमें करें। इसमें देखिए दूसरे में 2400 और 6891। अब ये 2400 का हम 1000 में करते हैं, 1000 में करते तो 2400 नज़दीक है 200 के, 2000 के, 2400 का आ जाएगा 2000। 6891 का आकलन करेंगे 1000 में तो ये हो जाएगा 7000, 7000 के नज़दीक है। और इसका आंसर आया 9000, जोड़ करने पर आंसर आता 9000। ये तो था 1000 में आकलन। यदि इसी का हम सैकड़े में आकलन करें तो सैकड़े में आकलन करने पर ये तो 2400 का सैकड़े में आकलन हो जाएगा 400 किसके नज़दीक है, ये 400 जो है वो 400 के नज़दीक है, 500 के, 400 ही आ जाएगा फिर तो ये। और जबकि 6891 का सैकड़े में आकलन करेंगे तो सैकड़े में 6891 है तो ये हो जाएगा 900, 6900 हो जाएगा अगर इसको सैकड़े में आकलन करेंगे। तो अलग अलग तरीके से इसको दिखा सकते हैं हम। 9 और 4 13, 1 6 2 8 और 1 9, 9300 बनेगा। जबकि पहले वाले से हमारा आंसर क्या था, उसमें आया था 9000, इसमें आया 9300। नज़दीकी वैसे तो ये भी है, नज़दीकी, इसके नज़दीक अगर सही सही जोड़ बनाएंगे इसका तो देखते हैं सही सही जोड़ क्या आता है। 2400 प्लस 6891, तो ये वाला जोड़ देखते हैं बच्चों। 1 9 8 और 4 12, 1 6 2 8 और 1 9, ये बनता कितना 9291। और दूसरे वाला जो सैकड़े वाला आकलन आया था बच्चों वो आया था हमारा 9300। तो नज़दीकी निकटतम जो है वो 9300 है, तो वो वाला ले लेंगे, सही वो है सैकड़े वाला। अगर एक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 1000 में आकलन करें तो 1000 में कीजिए, सैकड़े में पूछा जाता है तो सैकड़े में कीजिए। अगर कोई भी नहीं दिया तो आप नज़दीकी वाला इसमें कर सकते हैं, जो नज़दीकी शो करता है। इसमें 1000 वाला, इसमें सैकड़े वाला किया, इसमें भी हमने सैकड़े वाला किया, इसमें भी सैकड़े वाला कर दीजिए आप। तो इस सैकड़े का आप कर सकते हैं। जैसे 9875 है, इसका जो सैकड़े में आकलन करेंगे तो 9900 बनेगा, 9900 हो गया। और 5478 है तो इसका सैकड़े में आकलन करेंगे बच्चों तो 5500 बनेगा। 478 को देखेंगे हम, इसमें 875 को देखेंगे। 478 किसके नज़दीक है, 500 के नज़दीक है तो 500 ले लिया। 875 किसके नज़दीक है, 900 के नज़दीक है तो 900 ले लिया हमने। अब इनका जोड़ करेंगे, 0 0 9 और 5 14 होता है, 9 और 5 14 और एक कैरी बची थी 15 हो गया, 15400 बना। अब एक्चुअल जो जोड़ है वो देखते हैं बच्चों, इनका कितना है 9875 और 5478। तो जोड़ लगाइए और जोड़ करके देखिए क्या वो उसके नज़दीकी पॉइंट है या नहीं है। तो बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अनुमानित अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर ज्ञात करेंगे। अब देखिए 1000 में आकलन करते हैं इसका। 1000 में आकलन 8299 किसके नज़दीक है, 8299 नज़दीक है 8000 के। और 5000 किसके नज़दीक है, तो 5000 ले लेंगे इसका। तो बच्चों ये घटा देंगे 3000 आ जाएगा। तो 5000 जो है वो 5000 के नज़दीक है। तो नेक्स्ट करेंगे, इसमें क्या है 9999 नज़दीक है 10,000 के, 10,000 ले लेंगे हम। और 5421 किसके नज़दीक है, 5000 के नज़दीक है तो 5000 ले लेंगे, घटाएंगे तो 5000 आएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट जो है 2541, ये इसका सन्निकट क्या लेंगे हम, इसका आ जाएगा 3000, 1000 में आकलन कर रहे हैं हम। और 524 का
524 का क्या लेंगे? 524 जीरो के नज़दीक है या 1000 के नज़दीक है? तो ये तो 1000 के नज़दीक है, तो 1000 ले लेंगे और इनको घटाएंगे तो 2000 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, सैकड़े में भी हम इसका कर सकते हैं। जैसे 2541 सैकड़े में लेंगे तो 541 किसके नज़दीक है? ये 500 के नज़दीक है या 600 के? 500 के नज़दीक है तो दो ये आ जाएगा 2600। और 524 किसके नज़दीक है? ये 500 के नज़दीक है, तो 500 ले लेंगे। इसका आंसर घटाएंगे तो 2100 आएगा। ये घटाने पर ये आएगा 2100। तो सैकड़े में, हज़ार में, दोनों में अलग अलग मान आएगा। कुछ में अलग आएगा, कुछ में सेम आएगा। तो ये आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, किसी भी तरीके को आप चूज करें। मान लीजिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 को 1000 में किया तो तीनों के तीनों 1000 में कर दीजिए। फिर इसी क्वेश्चन को आप सैकड़े में भी हल करके देख लीजिए। तीनों पॉइंटों को आप सैकड़े में हल करके देखिए अलग रूप से। तो आप दोनों तरीके से इसको हल कर सकते हैं और एक्चुअल जोड़ भी आप करके देख सकते हैं कि एक्चुअल जोड़ और घटा क्या आएगी।